हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू एसएन एनजीपी रिएक्शन। एनजीपी का मतलब, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, एनजीपी का मतलब होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, और इसको हम लोग एनकीमेरिक असिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, और नेबरिंग ग्रुप के पास लोन पेयर होना चाहिए और वो एंटी पोजीशन पर होना चाहिए। तो ये सभी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी इससे पहले वाले वीडियो में। और एसएन एनजीपी की वजह से होता क्या है कि सबसे पहले तो देयर इज अ रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बेसिकली दो बार इन्वर्जन होता है तो वो ओवरऑल रिटेंशन हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकेंड पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दीज रिएक्शंस आर ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स फास्टर देन नॉर्मल SN1 एंड SN2। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस हो रहा है, और कभी भी एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस के होने का रेट एक इंटरमोलिकुलर प्रोसेस से ज्यादा होगा। विद इन द मॉलिक्यूल अगर कुछ हो जाएगा तो ऑब्वियसली दैट विल बी अ फास्टर प्रोसेस, क्योंकि मॉलिक्यूल को किसी और चीज के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर ही अंदर सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो आइए वेरी क्विकली लेट अस डू सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स बेस्ड ऑन SN-NGP, आल्सो नोन एज एनकीमेरिक असिस्टेंस। ये भी इसका नाम एक होता है, और ये भी आप चाहें तो ध्यान रखें। ठीक है, तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं विथ एग्जाम्पल नंबर 1। सो एग्जाम्पल नंबर 1 इज कि हमको तीन मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, और देयर इज HCl, और यहाँ पर बच्चों लगा हुआ है H, और SPH यहाँ पर ये लगा है। सल्फर के पास लोन पेयर है, आप जानते हो। दूसरा मॉलिक्यूल हमको दिया हुआ है विच इज नथिंग बट यहाँ पर हमारे पास है H और Cl। और थर्ड मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है, तीसरा मॉलिक्यूल हमें ये दिया है HCl। ठीक है, और यहाँ पर है S एंड PH, और इधर हमारे पास लगा हुआ है H। तो ये तीन मॉलिक्यूल्स बच्चों हमको दिए हुए हैं, एंड क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू कंपेयर कंपेयर द रेट ऑफ SN रिएक्शन, वो जो सी भी SN रिएक्शन हो रही हो, कंपेयर द रेट ऑफ SN रिएक्शन विथ OH माइनस। ये काम हम लोग करना है, कंपेयर द रेट ऑफ SN रिएक्शन विथ OH माइनस। तो कैसे सोचेंगे भाई, देखिए फटाफट देखिए। तो यहाँ पर आपको मालूम है ये क्लोरीन, दिस इज योर लिविंग ग्रुप, इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पर एंटी पोजीशन पर सल्फर लगा हुआ है विच हैज अ लोन पेयर्स। ये इसके एंटी है, तो यहाँ पर रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा SN-NGP। दिस विल बी द मैकेनिज्म। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सो यहाँ पर नॉर्मल SN2 होगा। यहाँ पर सल्फर है तो सही, दिस सल्फर इज नॉट एंटी, दिस इज ऑन द सेम साइड। अच्छा, फिर ये मॉलिक्यूल एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है। साइक्लिक मॉलिक्यूल में हमने जीआई में पढ़ा है देयर इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो ऑब्वियसली ये सल्फर रोटेट करके उस साइड नहीं जा सकता है। अगर ओपन चेन होता तब तो रोटेशन हो जाता। तो वहां पर सेम साइड और ऑपोजिट साइड वाली बात उतनी ज्यादा वैलिड नहीं रह जाती है इन केस ऑफ ओपन चेन, बिकॉज ओपन चेन में फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, वी नो दिस, राइट। बट यहाँ पर फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, तो ये सल्फर जो है वो सेम साइड पे रहेगा, तो यहाँ पे SN-NGP तो हो नहीं सकता। अभी क्या है कि नॉर्मल SN2 ही होगा, और नॉर्मल SN2 के हिसाब से सोचें तो बेसिकली ये सल्फर यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ा रहा है, इसके बगल में कुछ हमें ग्रुप्स दिख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे हाइड्रोजन है, तो SN2 के हिसाब से तो इसका रेट और भी कम हो जाएगा क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग हुई है ना। तो ओवरऑल अगर रेट को हम लोग कंपेयर करें तो रेट विल बी मैक्सिमम इसका, और इन दोनों में नॉर्मल SN2 है। पहले सेकंड वाले में स्टेरिक क्राउडिंग कम है, तो इसका रेट ज्यादा हो जाएगा। सो एज सिंपल एज दैट, ये हो गया आपका आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें ऐसा ही कुछ काम करना है। हमें दो साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म्स दिए हुए हैं। चेयर फॉर्म्स क्या हैं आपने पढ़े हुए हैं पहले। ठीक है, और इसमें यहाँ पर बच्चों लगा हुआ है S और CH3। ठीक है, और इस पोजीशन पर लगा हुआ है क्लोरीन। So you can clearly see it for yourself कि ये वाली पोजीशन एक्सियल पोजीशन है। ठीक है, ऊपर की तरफ जो होती है एक्सियल होती है, एंड दिस इज योर इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, एक मॉलिक्यूल और दिया हुआ है लाइक दिस, वन मोर मॉलिक्यूल इज गिवन टू यू, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है।
और इसमें जो SCH3 है, SCH3 है वो एक्सियल पर है और ये क्लोरीन जो है ये भी एक्सियल पर है. सो अगेन बोथ दीज पोजीशंस डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सियल है और ये वाली पोजीशन भी एक्सियल. अब हमने ऐसा पढ़ा हुआ है साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म पढ़ते समय कि एडजेसेंट एक्सियल आर ट्रांस, एडजेसेंट एक्सियल आर ट्रांस, ठीक है. और ये एडजेसेंट एक्सियल अगर ट्रांस है तो एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या होंगे, सिस होंगे. तो बेसिकली इसमें ऑपोजिट साइड पर है तो यहाँ पर SNNGP हो पाएगा और यहाँ पर सेम साइड पर है, सिस साइड पर है तो यहाँ पर तो नॉर्मल SN2 होगा, SNNGP यहाँ पर नहीं हो पाएगा. तो अगेन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो मैंने बताया नहीं, सॉरी. क्वेश्चन था कंपेयर रेट ऑफ SN, सेम क्वेश्चन है, कंपेयर रेट ऑफ SN विथ OH माइनस. तो क्या लगता है भाई आपको क्या हो जाएगा रेट? नो डाउट सेकंड वाले का रेट ज्यादा होगा फर्स्ट वाले से, ठीक है, क्योंकि वहां पर SNNGP हो रहा है. चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि एक ऐसी जनरल सवाल है, ऐसी पूछ लिया जाता है कि मस्टर्ड गैस गेट्स हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, मस्टर्ड गैस गेट्स हाइड्रोलाइज्ड very quickly. Mustard gas gets hydrolyzed very quickly. बहुत फास्ट इसका हाइड्रोलिसिस होता है. तो बताना है ऐसा क्यों, एक्सप्लेन वाई, ठीक है. सो अगेन अब इसके लिए पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मस्टर्ड गैस क्या होती है. बच्चों मस्टर्ड गैस इज दिस Cl CH2 sulfur and then again you have CH2 and Cl, ठीक है. अभी देखिए ये पूरा ओपन चेन मॉलिक्यूल है, सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे तो सिन और एंटी का लफड़ा ही नहीं है क्योंकि फ्री रोटेशन ओपन चेन मॉलिक्यूल में पॉसिबल होता है. तो अभी देखिए हम लोग जब इसे वाटर हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, रिएक्शन विथ वाटर. तो बच्चों हम लोग जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है और ये जो दोनों क्लोरीन के एटम्स हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय OH वेरी फास्ट है ना, बहुत तेज रिएक्शन होती है. तो अगेन उसका रीजन क्या है, द रीजन इज कि इस वाले कार्बन पर देयर इज अ लीविंग ग्रुप और बगल वाले कार्बन पर देयर इज अ सल्फर व्हिच विल प्रोवाइड इट्स NGP. पूछा जाए क्या कारण है इसका, तो कारण आप बोलोगे NGP ऑफ सल्फर. कैसे होता है थोड़ा सा ये भी समझ लो. एक क्लोरीन के लिए मैं बता देता हूँ दूसरे क्लोरीन के लिए सिमिलर टाइप का हो जाएगा. तो Cl CH2 ठीक है, और उससे लगा हुआ है S, इस तरह से बना लो, S को ऐसे बना लो, और इस S से लगा हुआ है CH2 एंड अगेन CH2, थोड़ा सा और इधर करके बनाना चाहिए था, और यहाँ से Cl ऐसे लगा हुआ है, ठीक है. तो आई होप इतने से फील तो एक बार आई रही होगी. सो अगेन ये सल्फर का जो लोन पेयर है ये क्या करेगा भाई, दिस विल बी ऑन एंटी साइड होगा ना. तो ये थोड़ा सा ठीक कर लो, है ना. ये क्लोरीन को इधर दिखा लो, जस्ट अ मोमेंट. यस, तो इस क्लोरीन को ऐसे दिखाइए थोड़ा नीचे की ओर. तो बस अभी इस सल्फर का यहाँ पे NGP लगेगा, ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा और उसके बाद आपको मालूम है वाटर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा. सो बेसिकली इवेंचुअली फाइनली क्या होगा, इधर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, फाइनली क्या होगा कि वी विल गेट OH एंड CH2 एंड S और फिर से CH2 और थोड़ी सी जगह बचाने के लिए होल ट्वाइस लिख दे रहा हूँ OH. आई होप समझ में आ रहा होगा. दिस इज CH2 होल ट्वाइस, OH CH2 S CH2 OH. दोनों क्लोरीन रिमूव होंगे एंड यू विल गेट OH ओवर हियर. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. यहाँ पर हमें कार्बन दिख रहा है. अच्छा, ये स्टार मार्क का मतलब है कार्बन 14 वाला कार्बन और ये कार्बन 12 वाला कार्बन है. सो बोथ कार्बन एटम्स आर डिफरेंट बेसिकली, ठीक है. अच्छा, अभी क्या हो रहा है कि इस वाले कार्बन से देयर इज अ क्लोरीन अटैच्ड 14 वाले कार्बन से, और बगल वाले कार्बन से देयर इज अ फिनाइल. इसकी रिएक्शन हमने OH माइनस से कराई. तो नॉर्मली अगर हम लोग सोचते तो ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाता, ठीक है, लीविंग ग्रुप की तरह, और OH माइनस यहाँ पे आके लग जाता.
तो हमको ये प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए था, बट सिर्फ ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है, साथ में ये प्रोडक्ट भी मिलता है कि OH माइनस इस बगल वाले कार्बन से लगा हुआ है और फिनाइल ग्रुप 14 वाले कार्बन पे आ गया। सो अगेन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, both these products can be explained only upon the basis of SN-NGP। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है एक आध बार कि ये जो फिनाइल रिंग है, दिस कैन ऑल्सो शो NGP, इसका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है। कैसे होता है आइए आपको और क्लियर करते हैं, और दोनों प्रोडक्ट्स क्यों बने ये आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस इज कि मैं जरा सा एक बार रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर दोबारा बना लेता हूँ, ठीक है, और उसमें बेंजीन रिंग के बॉन्ड्स को जरा क्लियरली शो करता हूँ। तो ये आपका 14 कार्बन हो गया, इससे क्लोरीन लगा है। एंड डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, ठीक है। इस बेंजीन रिंग में है ये पाई बॉन्ड्स। अच्छा, SN-NGP पे आप क्या करवाते थे कि जस्ट बगल वाले कार्बन एटम का, जस्ट बगल वाले कार्बन एटम से जो जो दूसरा एटम लगा है, जैसे यहाँ पे सल्फर होता था कोई, है ना, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए सल्फर था, तो उसके पास लोन पेयर होते थे, उस लोन पेयर को आप डोनेट करवाते थे और इस क्लोरीन को यहाँ से निकाल देते थे। इस तरह का काम आप करते थे। अच्छा, अभी क्या इस यहाँ पे सल्फर है? नहीं, यहाँ पे सल्फर तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या है? कार्बन है। क्या इस कार्बन के पास लोन पेयर है? नहीं, लोन पेयर नहीं है। हाँ, लेकिन एक वीकली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जरूर है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी लोन पेयर जैसा बिहेवियर शो कर सकता है। तो आप ऐसे सोचो कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन को दे दो। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन को, सोचने के लिए बता रहा हूं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन को अगर दे दोगे तो एक तरह से इस पे लोन पेयर आ जाएगा और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर उस लोन पेयर को यूज करके जस्ट एडजेसेंट एटम से उस लोन पेयर से डोनेशन करा के आप SN-NGP करा दो। लेकिन इतना पूरा स्टेप दिखाया नहीं जाता है। आपको सिंपली काम तो ये करना है कि आप तो ऐसे सोचो कि ये पाई बॉन्ड जो है ये डोनेट हो गया इसको, और ये क्लोरीन यहाँ से निकल गया, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास आए और लोन पेयर के फॉर्म में डोनेट हो गए। इस तरह से हम लोग सोच रहे हैं, बट बनाते समय हमने डायरेक्टली सीधे सीधे पाई का अटैक करवा दिया, ठीक है। वो बीच का इंटरमीडिएट पोजीशन बनाया नहीं जाता है। तो इससे आपको क्या प्राप्त हुआ बताइए? इससे आपको मिल गया CH2 और ये कार्बन है 14 वाला, और यहाँ पे बच्चों आपके पास आ गया, थोड़ा सा मैं उसको इधर करके बना देता हूँ, यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है बेंजीन रिंग, ठीक है। अभी वो रिंग बेंजीन नहीं रह गया है, और ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड एज इट इज है, इधर प्लस चार्ज आ गया इस कार्बन की लोन पेयर को यूज करके आपने सिग्मा बॉन्ड, तो ये आपका और क्लोरीन ऑब्वियसली निकल गया, ठीक है। ये आपका हो गया SN-NGP, ठीक है। और अभी इसके बाद जब OH माइनस आएगा, तो OH माइनस फिर से एक बार इन्वर्जन होगा, 2 बार, तभी तो ओवरऑल रिटेंशन हो जाता है। तो अभी OH माइनस क्या है, इस कार्बन पर भी अटैक कर सकता है और इस कार्बन पर भी अटैक कर सकता है, दोनों एक ही जैसे हैं। तो अगर इस वाले कार्बन पर अटैक हुआ तब आपको ये प्रोडक्ट, ये बॉन्ड फिर से टूट जाएगा यहाँ से, जैसे ये OH माइनस अटैक करेगा तो ये सिग्मा ब्रेक होके वापस से पाई में चला जाएगा। तो ये OH माइनस अगर इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, एंड ये वाला OH माइनस अगर इस कार्बन पर अटैक करेगा तो इस सिग्मा बॉन्ड को इधर से तोड़ दोगे, पाई बना दोगे और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ से आपको बात समझ में आई है कि क्यों यहाँ पर हमको 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आते हैं SN-NGP के। लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आइए सॉल्व करते हैं। तो अगेन ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। दिस इज द फ्रंट कार्बन, ये पहला कार्बन है आगे वाला, और ये जो सर्किल हम लोग बनाते हैं दिस इज द बैक वाला, रियर कार्बन, ठीक है। तो इस कार्बन पर मुझे लीविंग ग्रुप दिखाई दे रहा है, और पीछे वाले कार्बन पर मुझे यहाँ पर सल्फर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दोनों मुझे ऑपोजिट साइड पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये बात आप ध्यान रखें, मैंने इसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए दूसरा एग्जाम्पल भी लिया है कि अगर सिग्मा बॉन्ड होता है ना, फ्री रोटेशन अगर पॉसिबल है, तो वहां पर फिर ये सिन और एंटी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि वो रोटेशन करके अपने आप को ऑपोजिट ला सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नहीं सोचना है कि ऑपोजिट साइड, जैसे इसमें तो ऑपोजिट साइड दिख रहा है, ठीक है, तो दिख रहा है तो यहाँ पे तो आप बहुत मजे से SN-NGP करवा सकते हो।
और SN-NGP कराओगे तो देयर विल बी अ रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा तो जहां से क्लोरीन हटा वहीं पर OH लगाओ, नहीं तो नॉर्मल SN2 हो रहा होता तो हम लोग इन्वर्जन कराते, बट अभी हम इन्वर्जन नहीं कराएंगे और यहां से हम अपना SCH3 लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ से हम लोग H लगा देंगे और यहाँ से हम लोग CH3 लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो सकता है 1 मिनट के लिए आपको ऐसा विचार आए कि सर ये क्लोरीन और इसके बगल में कार्बन सल्फर पे लीविंग ग्रुप सॉरी सल्फर पे लोन पेयर, सर एनजीपी वाली कंडीशन तो है लेकिन सर ये सेम साइड पर है, आप तो सिखाए थे ऑपोजिट साइड से होता है, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट साइड से होता है, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल है ना, तो बहुत मजे से ये सल्फर रोटेट करके आगे पीछे जा सकता है। तो यहाँ पर भी आपको सीधे सीधे कुछ सोचना नहीं है, SN-NGP करवा देना है, और यदि SN-NGP करवाना है तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से बनाओगे, यहाँ पे OH आ जाएगा, सॉरी OH नहीं लिया है, SH लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर SH आ जाएगा और यहाँ पर D और H लगा रहेगा, ठीक है। और इस साइड SN-NGP की फील लेने के लिए चाहो तो एक बार के लिए रोटेशन करवा दो भाई, इस सल्फर को नीचे बना दो, ठीक है, तो इधर SCH3 आ गया, 180 डिग्री से रोटेट करा दो और यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। बट अगेन ये ऊपर भी बना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज ये सब कन्फर्मेशंस हैं एक दूसरे की और इनके अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स एग्जांपल्स ऑफ SN-NGP। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे SN रिएक्शंस के एग्जांपल्स ऑन हैलोजन डेरिवेटिव्स।